हेलो एवरीवन। हमने 5 टुकड़ों में कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें फ़लसफ़े खुदी जो है अल्लामा इकबाल का, उन्हीं की शायरी की रोशनी में। आज इस सिलसिले का हम आखिरी एपिसोड जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और मे बी आइंदा कभी दोबारा इसी टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल से हम छेड़ सकें। तो आज की जो अशार, एक नज़्म इकबाल की है बड़ी मशहूर, जिसका हमने इंतखाब किया है, वो आपने अक्सर सुना होगा। खुदी का सिर्र निहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पिछले तमाम प्रोग्राम्स की, आप समझें एपिसोड्स की, ये समरी है, जहाँ पे हम आपको पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ ये जिस नहज पे इस बात को चलना चाहिए, ये उसका बेसिकली असल जो रास्ता है, जो तरीक़ है, वो ये है। खुदी का सिर्र निहाँ, कि खुदी का जो पोशीदा राज, सिर राज को कहते हैं, निहा कहते हैं छुपे हुए को। वो कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम सिवाय अल्लाह के किसी पे कामिल यकीन ना रखें, और ये जान लें कि अल्लाह ताला की मंशा और मर्ज़ी के बग़ैर दुनिया की कोई चीज़ इंसान का ना कुछ सँवार सकती है, ना कुछ बिगाड़ सकती है। एक बड़ी मशहूर मिसाल दी जाया करती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की, जिनके पास असा था, वही असा साँप बन जाता था, वही असा जो है वो उनका एक असा बन जाता था, लकड़ी का टुकड़ा बन जाता था। तो उसको वो बज़ाते खुद कुछ भी नहीं था। वो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक कभी वही असा साँप बन जाता था और कभी साँप असा बन जाता था। ये बहुत कव्वी मिसाल है। दुनिया भर के तमाम मुनाफ़े और तमाम नुकसानदेह चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर लें, हम खुद उनमें इंडल्ज करने की हमें इजाज़त नहीं है, कि हम फितना और फ़साद या ख़राबी की चीज़ में, जैसे आग में आप हाथ डालते हैं, या आप गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं, तो या आप अपने असबाब को बेआसरा छोड़ देते हैं, उनसे आप किनारा कर लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, इख्तियार नहीं करते। तो ये बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपका जो एतकाद है, जो आपका बिलीफ है, जो कामिल यकीन है, वो आपका अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है, कि उसकी उसकी मंशा और मर्ज़ी के बगैर ना तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना मेरा कोई कुछ सँवार सकता है। ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, जो कि बहुत कम मुसलमान इसको समझ पाए हैं आज तक। तो खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी एक तलवार की तरह से है। खुदी, और इसको जो तेज़ करने के लिए जो आपके फसां है, जो पत्थर है, जो चीज़ है जिसके ऊपर आप रगड़ के तलवार को शार्प करते हैं, जिसकी एज जिसकी तेज़ करते हैं, वो क्या है? वो जो चीज़ है जिस पे आपने इसको तेज़ करके और कारगर बनाना है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाते हैं ये दौर अपने ब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के दौर में हर तरफ बुत हैं, बुतान वहम व गुमा हमारे इर्द गिर्द हैं, अशिया व खिदमात के और चीज़ों के और मालो असबाब के बुत हैं। बुत क्यों हैं? क्योंकि वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मूसा का असा जो था, वो बज़ाते खुद कुछ भी नहीं कर सकता था। तो सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस बुतकदे में, इस बुतखाने में, ये इकबाल पूरी दुनिया को बुतकदा कह रहे हैं। सूरज, चाँद, सितारे, सोना, चाँदी, मालो दौलत, असबाब, मालो असबाब, जाहो हशमत, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल है, जो आपके पास इकोनॉमिक कैपिटल है, सब के सब को इकबाल फरमा रहे हैं कि ये क्या है? ये सब के सब बुत हैं, और पूरी दुनिया सनम कदा है। और इसमें किस बात की ज़रूरत है कि आप एक आवाज़ बुलंद करें, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि इन सब बुतों की नफ़ी हो जाए, ये बुत बेमानी हो जाएँ, आपको ये यकीन आ जाए कि मेरा अल्लाह जो है, वो इन तमाम चीज़ों पे कुदरत रखता है, चाहे तो नफ़ा बख्श बना दे, चाहे तो नुकसानदेह बना दे। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फ़रेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अगर आप दुनियावी मालो सवाब के पीछे भाग रहे हैं और शरीयत को आपने पीछे छोड़ दिया है, कुरान और सुन्नत को आपने पीछे छोड़ दिया है, फ़िक़्ह को आपने पीछे छोड़ दिया है, अखलाकियात को आपने पीछे छोड़ दिया है, मॉरल्स को आपने पीछे छोड़ दिया है, एथिक्स को आपने पीछे छोड़ दिया है, तो आपने बेसिकली बहुत घाटे का सौदा किया है। और इसमें अगर आपका फ़ायदा हो या आपका नुकसान हो, दोनों सूरतों में आप फ़रेब खा रहे हैं, और पीछे जो हकीकत बचती है, वो क्या है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। फिर फरमाते हैं, ये मालो दौलत दुनिया
یہ رشتہ و پیوند، یہ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ مال و دولت، یہ آپ کے رشتے ناتے، دوست احباب، آپ کے کنیکشنز، ہم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کنیکشن رکھ کے بڑے خوش ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں جگہ پہ فلاں شخص سے تعلقات ہیں، فلاں جگہ فلاں شخص کے تعلقات ہیں. نو ڈاؤٹ وہ تعلقات رکھنا برا نہیں ہے، ان تعلقات کو قائم رکھنا درست ہے، لیکن جو بیچ میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی عقلوں کو محو کر لیتے ہیں یا مبرہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے. مولا علی نے فرمایا کہ چیزوں کو اختیار کر کے انسانوں تک پہنچنا بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن انسانوں کو استعمال کر کے چیزوں تک پہنچنا بہت بڑی فساد کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. عقل وقت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، زمانے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ وقت کی کوئی حیثیت ہے، نہ زمانے کی کوئی حیثیت ہے، نہ دن کی کوئی حیثیت ہے، نہ رات کی کوئی حیثیت ہے. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور ان سے فائدہ پہنچنا یا آپ کو نقصان پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو باقی جو بات بچی، جہاں پہ بات ختم ہوئی، وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. فرماتے ہیں کہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ بہت ہی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ بہار یا خزاں سے مراد ہے اچھا وقت یا برا وقت. بہار یا خزاں سے مراد ہے کہ آپ کے اوپر اچھا وقت آئے یا برا وقت آئے، مصیبت آئے یا آسانی آئے، کچھ بھی آئے، تو جو آپ نے جو لا الہ الا اللہ کا نغمہ گانا ہے، جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، جو آپ نے اپنے دل کی دھڑکن کو اس کے اوپر لگانا ہے، جو آپ نے اپنے جسم کے ایک ایک رگ میں آپ نے جو لا الہ الا اللہ کی روح کو سمونا ہے، وہ بند نہیں ہونا چاہیے، چاہے یہ وقت آپ کے اوپر سخت آئے یا وقت آپ کے اوپر آسانی والا آئے. آخری شعر میں فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ اقبال اپنے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ بات سب پہ اپلیکیبل ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی فقہ کو مانے یا نہ مانے، اخلاقیات کو فالو کرے یا نہ کرے، سنت رسول اکرم کو فالو کرے یا نہ کرے، صحابہ کی سنت کو فالو کرے یا نہ کرے، طریقہ اہل بیت کو فالو کرے یا نہ کرے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ چپ کر کے اپنے آپ کو خودی کے راستے پہ، غیرت مندی کے راستے پہ، سیلف اسٹیم کے راستے پہ، تعلق باللہ کے راستے پہ قائم و دائم رکھیں اور رواں دواں رکھیں. اور یہ جو قائم دائم رہنا ہے، جو رواں دواں رہنا ہے، اور جو اپنے دل کی دھڑکن کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ چلانا ہے، یہی حکم اذاں ہے بنیادی طور پہ. اور بات پھر جو پیغام آخری میں پہنچتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. دیٹس اٹ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.